यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। जब इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोलाइट NaCl, इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक किया जाता है तो इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो यानी करंट और लाइसिस यानी तोड़ना। यानी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पास करके उसको तोड़ने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन यानी गला हुआ या पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, यानी Cl2 गैस के 0.1 मोल को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर्स, कितना करंट इस्तेमाल करके, 3 एम्पियर। यानी गले हुए सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 3 एम्पियर करंट पास करने पर 0.1 मोल क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम टी निकालना है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, यानी 110 मिनट्स लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। मोल्टेन NaCl यानी गले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक सेल लिया है। इसमें यह हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है और ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है। हम जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हमने इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। बड़ी प्लेट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और इधर कैथोड को, क्योंकि इस पर रिडक्शन होता है तो इसे हमने जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है बैटरी के। हमारी छोटी प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। चूँकि यहाँ पर NaCl क्या है, गलित है, मोल्टेन है, यानी हाई हीट पर है, तो इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, यानी इसमें पानी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सिर्फ Cl नेगेटिव आयनों का ऑक्सीडेशन और Na पॉजिटिव आयनों का रिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से अटैच करते हैं तो यहाँ पर जो है एनोड पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। जैसे ही एनोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव यानी क्लोराइड आयंस जो है एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये जितने भी जो है Cl नेगेटिव हैं ये सब एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, और एनोड इलेक्ट्रोड पर 2 Cl नेगेटिव आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर क्या बना लेते हैं, एनोड पर Cl2 गैस बना लेते हैं। यानी एनोड पर Cl2 गैस लिबरेट हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है या मुक्त हो जाती है। यानी एनोड पर क्लोराइड आयंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, त्यागे जाते हैं। और यहाँ पर क्लोराइड आयन का नेगेटिव चार्ज Cl2 मॉलिक्यूल बनने से क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, नॉट हो जाती है। उसी तरह कैथोड पर नेगेटिव चार्ज आने से पॉजिटिव यानी Na पॉजिटिव आयन जो है कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। ये सब जो है कैथोड की तरफ भागते हैं नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करने के लिए। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पर 2 सोडियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो है यहाँ पर सोडियम बना लेते हैं। यानी कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। यानी 2 सोडियम आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या बना लिया, Na0 बना लिया। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, और जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि क्या हो रही है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और कितनी हो रही है, 0.1 मोल हो रही है। और करंट कितना फ्लो किया गया है, 3 एम्पियर फ्लो किया गया है। तो यहाँ पर हमें क्लोरीन के 0.1 मोल को प्रोड्यूस करने में लगने वाले टाइम को बताना है। तो यहाँ पर हम माइकल फेराडे के फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे, यानी W वेट इज इक्वल टू Z। Z क्या है यहाँ पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ पर I क्या है, धारा है, करंट है, जो कि हमारा क्या है, गिवन है, 3 एम्पियर है।
और टाइम टी हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है जो कि क्या है 0.1 मोल। दूसरा करंट गिवन है I जो कितना है 3 एम्पियर है, और हमें टाइम टी निकालना है। हमारे Z की क्या वैल्यू होती है, Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्ब। यहाँ पर 96,500 क्या है, ये चार्ज होता है जो कि 1 फेराडे के इक्वल होता है। और 1 फेराडे वो चार्ज है जिसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं यानी लेकर जाते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूले में Z की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर फार्मूले में हमने Z की वैल्यू रख दी है। अब हम इक्विवेलेंट वेट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में W के नीचे ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हमें इस तरह का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पर एन फैक्टर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। तो क्लोरीन गैस के ऑक्सीडेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे थे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट के इस फार्मूले को हम यहाँ पर ई की जगह पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू पुट करने पर हमें फार्मूले का ये रूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इस फार्मूले का एन फैक्टर पलट के ऊपर की तरफ W के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब हमें फार्मूले का ये रूप प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, यानी हम इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह n रखा जाएगा यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट करने पर n क्या है, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। n फैक्टर क्या है हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। हमारा I यानी करंट कितना है, 3 एम्पियर है, और टाइम टी हमें निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर हमें ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम टी। तो टाइम टी को हम बराबर के इस तरफ छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो है इस तरफ ले आएंगे बराबर के लेफ़्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर टी इज़ इक्वल टू हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको कैंसिल करने पर हमें टी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 6433 सेकंड। अब टी की वैल्यू क्या आई है, सेकंड में आई है, और हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हम इस सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, घटनी चाहिए। यानी हम 6433 सेकंड में 60 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें टी की अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू मिल जाएगी, कैंसिल करने पर 107 मिनट्स मिल जाएगी। और टाइम की वैल्यू हमारे किस ऑप्शन के नज़दीक है, किसके नियर है, ऑप्शन बी के, यानी 110 मिनट्स आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।